तो स्टूडेंट्स, अब हम रेशियो के आखिरी चैप्टर पर आ चुके हैं, लॉगरिथम। अब लॉगरिथम में बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, इसके लिए मैं आपको इसमें समझाना चाहूंगा कि लॉगरिथम में क्या होता है। जैसे एक्सपोनेंट फॉर्म, अब एक्सपोनेंट फॉर्म होता है a की मान लो m पावर बराबर x। अब अगर हम इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखें, लॉगरिथमिक फॉर्म, तो लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो log x बेस a बराबर m, ये हो गया इसका। अब याद रखने की टेक्निक क्या, देखो जो ऊपर बेस था a, वो इसमें भी वही का वही है और बाकी दोनों इंटरचेंज होते हैं। अब इसका मीनिंग बता देता हूं। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है कि x a की क्या पावर करें कि m आ जाए। यानी कि जैसे मैं आपको बताऊं, एक क्वेश्चन देता हूं कि 10 स्क्वायर कितना होता है? 1000 होता है। अब मुझे 10 का स्क्वायर 100 होता है। अब इसको अगर मुझे लॉग में लिखना है तो लॉग 100 बेस 10 बराबर क्या? 2। ये इसका तरीका हुआ। तो अब देख लीजिए आप कि जो log 100 बेस 10, इसका मतलब होता है कि 10 की कितनी पावर करें कि 100 आए। आप समझ रहे हो? अगर समझे तो दूसरा देखो, 10 की 3 पावर 1000 है, तो इसको कैसे लिखेंगे? वही log 1000 बेस 10, 10 की कितनी पावर करें कि 1000 आए? तो इसका आंसर आएगा 3, इसका आंसर आएगा 2। एक और लेते हैं, जैसे 8। कैसे लिखेंगे? अब आप log 8 बेस 2। अब इसको कैसे बोलेंगे कि 2 की क्या पावर करे कि 8 आ जाए? तो इसका आंसर ये आएगा। थोड़ा टफ लेते हैं, मान लीजिए 4 की -2 पावर, यानी कि क्या होता है? 1/16 होता है। अब अगर आपको इसको लिखना है तो log लिखेंगे, 1/16 लिखेंगे, बेस लिखेंगे 4, सामने लिखेंगे -2। अब इसको कैसे सॉल्व करें कि 4 की कितनी पावर करें कि 1/16 आ जाए? तो आपको इसको सॉल्व करने का तरीका बता देता हूं। आपको क्या करना है कि 4 पर रखना है x, सामने रखना है 1/16। अब ये 1/16 को ऐसे लिख सकते हैं हम 1/4 स्क्वायर, या ऐसे लिख सकते 4 की -2 पावर। अब आप देखिए बेस हमने इक्वल कर दिया, आ गया -4। तो इस तरह से ये लॉगरिथम होता है। अब इसमें कुछ रूल समझने पड़ेंगे। एक, लॉग हमेशा पॉजिटिव का ही निकालते हैं, और जो n है, यानी कि आप ये जैसे ये लिख रहे हो log n बेस a बराबर x, तो वो कह रहा है कि जिसका भी log निकालो वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, बेस भी 0 से बड़ा होना चाहिए, और तीसरी बात, बेस जो है 1 नहीं होना चाहिए। फिर एक और बात, अगर बेस और
लॉग दोनों इक्वल हो तो आंसर हमेशा 1 आएगा। आगे आपका ये हथियार बनेगा, जैसे log 3 बेस 3 तो 1 होगा, log 10 बेस 10 तो 1 होगा। दूसरी बात, कभी भी 1 का log हमेशा 0 होगा। क्यों? देखो ऐसे समझो, मान लो मैं ये कहूं कि यहाँ पे लिखा log 1 और इधर लिखा 10, इधर 0। अब इसको अपने एक्सपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि 10 की कितनी पावर करें कि 1 आएगा? तो 10 की कितनी पावर करोगे? 0 पावर करोगे तो 1 आएगा। इसका मतलब लर्न कर लेना कि 1 का लॉग हमेशा 0 होता है। अब कुछ रूल है। एक है प्रोडक्ट रूल, मतलब अगर दो इनटू कर रहे हैं और उनके बाहर लॉग है तो उनको log m प्लस log n बोलते हैं। क्वोशंट रूल, अगर डिवाइड कर रहे हैं तो log m माइनस log n कहते हैं। ध्यान रखना, ये कभी कभी कुछ बच्चे log m प्लस n, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। इसी तरह इसको भी बच्चे कभी कभी log m माइनस n समझ लेते हैं, ये भी नहीं होता। अब आता है पावर रूल, मतलब जिसका log निकाल रहे हैं अगर उस पे पावर है तो उसको यहाँ खींच लेते हैं। फिर एक और आ रहा है, पावर इज टू द बेस, मतलब बेस का पावर, ये बेस का पावर है तो इसको अपॉन में ले लेते हैं, यानी खींचते तो है आगे लेकिन नीचे चला जाता। आगे मैं एक क्वेश्चन में बताऊंगा। अगला आ रहा है चेन ऑफ बेस रूल, मतलब अगर आपको बेस बदलना हो तो कैसे बदलने का, तो ये जो तरीका है उसमें जो लॉग है, लॉग एम ऊपर रख दो और जो बेस है उसको लॉग बी बना के नीचे रख दो। अब दोनों में आपको जो बेस पसंद हो वो दोनों में ऊपर नीचे डाल दो। इस तरह से आपने बेस बदल दिया। इसे कहते हैं चेंज ऑफ बेस रूल। आखिरी है, अगर ये जो log ए बेस बी इंटू log बी बेस है, इनका हमेशा इंटू क्या होता है? 1 होता है। अब कुछ क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, यहां पे ये क्वेश्चन दिख रहा है। अब देखिए, मुझे इसमें log पे पावर दिख रही है, यानी कि ये 6 log दिख रहा है, ये 1 log दिख रहा है। यहाँ पे 2 पावर है, यानी मुझे 4 log दिख रहा है। 6 log, 1 log, 4 log, सॉरी ये तो पूछा है। 1 log, 4 log, 4 log और 9 log दिख रहा है। तो 9, 13 और 14, तो इसका मतलब देखो log 1, 4 log, 9 log, टोटल हो गया 14 log। सामने 14 से 14 गया, log 6 आया 1। अब आपको पूछा है log 6, तो उस 6 पावर को इधर खींचा, log 6 की जगह 1 रख दिया, आंसर आ गया 6। तो आपको जो मैं ये शॉर्टकट बोल रहा हूं, ये पूरा होने के बाद फिर से चेक करना है कि आपको याद रहता है कि नहीं। अब ये थोड़ा कठिन सवाल है। ये क्या कह रहा है कि log ए बी बेस ए अगर x है तो log ए बी बेस बी क्या होगा? अब देखो, ये है log ए बी बेस ए, x है, तो अब इसको अलग करते हैं अपने। log ए बेस ए प्लस log बी बेस ए बराबर x। अब दोनों सेम है तो ये तो हो गया 1 और ये आ गया log b बेस ए बराबर x। तो आया log b बेस ए बराबर x माइनस 1। लेकिन हमको कुछ और पूछा है, log ए बी बेस b पूछा है। ये आया हमारा
log AB बेस B। जैसे इसको अलग किया था, इसको अलग करेंगे तो क्या होगा, log A बेस B प्लस log B बेस B। इसका तो हो जाएगा 1, ये रह जाएगा log A बेस B। अब इधर आइए, ये जो आया था इसमें 1 को उधर ले गए तो log B बेस A आया x माइनस 1। हमको मालूम है कि दोनों इनवर्स हो तो उनका मल्टीप्लाई 1 होता है। तो इसका मतलब अगर मैं log A बेस B सोचूं तो वो होगा 1 अपॉन log B बेस A। अब log B बेस A ये आया था, वो यहां रख दिया। इसकी जगह यानी क्या, log A बेस B की जगह हमने लिखा 1 अपॉन x माइनस 1, इसकी जगह लिखा 1, एलसीएम लिया, ये सॉल्व हो गया। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है, इसको आपको 2 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी आएगा। अब तीसरा आ जाते हैं, पहले तो इसको मिला देंगे तो ये आएगा 6 अपॉन 5, फिर प्लस है तो इंटू 7 अपॉन, फिर इस तरह से चलते जाएंगे लास्ट तक। अब आपको ये कटते जाएगा ऐसे ऐसे, तो ये सब आगे से कटते जाएंगे। बचेगा क्या, ये बचेगा log 625 अपॉन 5 बेस 5। इसको काटने पे आएगा log 125 बेस 5। क्या 125 5 के उसमें फैमिली में है, यस है, तो log 125 बोलते 3 और बेस 3, 3 को आगे ले जाएंगे log 5 बेस 5, ये हो जाएगा 1, आंसर आएगा 3। अब अपने नीचे आ जाते हैं, स्टडी मटेरियल के कुछ सवाल ले लेते हैं। तो इसमें जैसे अब जैसे ये चौथा सवाल है, तो ये क्या कह रहा है, log 1 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 3, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। जैसे ये पांचवा क्वेश्चन है, इसमें ये log है, ये बेस है, तो इसको कैसे सॉल्व करें, तो इसको अपने बदल देंगे एक्सपोनेंट में कि 0.1 की कितनी पावर करें कि 0.0001 आ जाए। बस अब आपको 0.1 के एलसी पे दबा के मल्टीप्लाई करना है और आंसर आपका आ जाएगा। अगला आ जाते हैं, इसमें यहां पे इसमें पूछा है 2 log x इजिकल टू 4 log 3, तो x की वैल्यू बताओ। एक तो ये 2 से ये 4 कट के 2 बचा, फिर ये आएगा log x बराबर log 2 की 3 पावर यानी कि 9। अब दोनों तरफ log log कट गया, x आ गया 9। आपको ये पूछा है, इसको हम लिखेंगे √2 यानी 2 की आधी पावर। अब 2 की आधी पावर पे क्या पावर लगाएं कि 64 आ जाए, तो इसको बोलेंगे 2 की x। अब क्या ऐसे लिखेंगे, देखो ये लिखा है √2 की x पावर बराबर 64। अब आपको कैलसी पे क्या करना है, √2 दबाना है और उसको स्क्वायर करते जाना है जब तक 64 ना आ जाए तब तक। इसको मैं दूसरे ढंग से भी करके बताता हूँ। जैसे ये 64 है और ये 2 की 1। अब सोचेंगे कि 2 की 1/2 पावर 64 2 की फैमिली में है। हाँ, 2 4 8 16 32 64, 2 की 6 पावर, इसका होगा 6 आगे खींचेंगे
अपॉन में 1/2 इंटू टू लॉग टू बेस टू। ये तो कट के 1 हो गया, ये उलट जाएगा तो 6 इंटू 2/1, इसका आंसर आएगा 12। इस तरह से भी इसको कर सकते हैं। अब जैसे इसकी बात करें तो ये लॉग की फैमिली में, इसको ही मैंने ये एक्सपोनेंट में लिख दिया। क्या किया कि 2/3 की कितनी पावर करें कि ये 1728 आ जाए, फिर वही कैलसी से आपको इस तरह के क्वेश्चन को करना है। अब ये जो 11 नंबर का क्वेश्चन है, इसको मैं डायरेक्ट करने का तरीका बताता हूँ। आप देखिए यहाँ पे 2 लॉग है, लॉग 2 है, यहाँ लॉग 3 है, लॉग 6 पूछा है। लॉग 6 के मैं 2 टुकड़े करूं तो ऐसे होगा 3 इंटू 2, इसको बड़ा करूं तो ऐसे होगा log 3 प्लस log 2। तो मुझे देखते ही पता चला कि इसको और इसको प्लस कर दो तो आंसर आ जाएगा। आइए 12 की बात करते हैं। 12 में कैसे करेंगे? सबसे पहले इसको सोचो, 2 की कितनी पावर करूं तो 16 आएगा, तो 4 पावर, तो ये हटेगा, यहाँ आएगा 4। फिर सोचने का 2 की कितनी पावर करूं तो 4 आएगा, तो 2, तो ये हटेगा, यहाँ आएगा 2। अब log 2 बेस 2 क्या होगा? 1। इस तरह के सवाल। अब इसको आइए ये वाला, इसको कैसे करेंगे? तो इसको बोलेंगे ये log x अलग है, log y अलग है, बीच में प्लस है, तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि log एक्स वाई लिख सकते हैं? और क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? हाँ। अब इक्वल टू के दोनों तरफ log log कट गया, तो क्या बचा? एक्स वाई और x प्लस वाई। अब यहाँ पे y पूछा है तो आपको y कॉमन लेना, तो ये y इधर आ जाएगा, तो ये बचेगा एक्स वाई माइनस वाई। y कॉमन लेंगे तो y कॉमन लेंगे तो y बराबर x माइनस 1, ये x माइनस 1 उधर जाएगा तो y बराबर आएगा x अपॉन x माइनस 1। इसको सॉल्व करते अभी ऊपर ही किया था वैसे ही है। देखो 27 का मतलब होता है 3 की 3 पावर और उसके ऊपर भी 3 पावर, इसका मतलब 3 की 9 पावर। अब इसका मतलब हुआ कि log 3 की 9 पावर बेस 3, तो ये 9 इधर चला जाएगा, ये 1 हो गया, तो ये 9 इधर आया। अब आपको सोचना है कि 3 की क्या पावर करेगी 9 आएगा, तो 2, तो फिर ये 2 इधर आ जाएगा, फिर log 2 बेस 2 आएगा 1, फिर इधर 1 रख दो। अब log 1 मैंने पहले ही कहा था, log 1 हमेशा क्या होता है? 0 होता है। ये आइए अब इसको शॉर्टकट में देखते ही कैसे करोगे आप देखिए, इसको तो log x बेस 2 तो है ही, इसमें आप क्या करेंगे? ऊपर नीचे कर देंगे, log x अपॉन में log 4, इसको कर देंगे log x अपॉन में log 4, और सब में मनपसंद अपना बेस डाल देंगे। सब में बेस डाल दिया 2 2 2। अब सब में से अगर हमने log x बेस 2 कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा 1। अब यहाँ 1/2 कैसे आया? 1 तो ऊपर है, इसका log 4 बेस 2, 2 पे क्या पावर करेगी? 4 आएगा, तो 2, इसलिए ये 2 आ गया। यहाँ पे 2 पे क्या पावर करेगी? 16 आएगा, 4, इसलिए यहाँ 4 आ गया। अब इन तीनों को जोड़ दिया तो इनका आया 4/7, 4/7 सामने गया तो ये कट गया, तो इसका आंसर आया 3। तो इसको बोलेंगे log x बेस 2 आया 3। अब इसको एक्सपोनेंट में कैसे लिखेंगे? 2 की 3 पावर x, तो आंसर आएगा इसका 8। अब इसकी बात करें, ये log 2 बेस 10
log 3 बेस 10, log 60 पूछा है। अब एक बात ध्यान रखो, डायरेक्ट करने की टेक्निक मैंने ऊपर बताई थी, वो यहाँ करना है। 60 के टुकड़े करो, 60 के टुकड़े होंगे 2 इंटू 3 इंटू 10। अब देखो 2 हमको दिया हुआ है x, 3 हमको दिया है y, और 10 बेस log 10 बेस 10 तो 1 होता। देखते ही आंसर सूझ गया कि इसका आंसर आएगा, ये देखो, तो इसका आंसर कैसे होगा, log 2 प्लस log 3 प्लस log 10, और सबका बेस 10, क्योंकि इस चैप्टर में जिसका कोई नहीं उसका बेस 10 होता है। तो इस तरह से इसका आंसर आएगा। नहीं ख्याल आया तो मैं 18 व्यवस्थित समझाता हूं, क्योंकि आगे मैंने सॉल्व किया है। देखो log 2 दिया है, log 3 दिया है, और log 1.2 पूछा है। हमको जो हमारे पास दिया है उससे सोचना पड़ेगा। तो 1.2 को क्या मैं ऐसे बोलूंगा 12/10। ओके, अब 12 के मैं टुकड़े करूं तो ऐसे कर सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 3/20। अब देखो, पहले आप ये देख लो, फिर आपको डायरेक्ट करना आ जाएगा। 2 इंटू 2 इंटू 3/10। अब देखो अंदर इंटू है तो प्लस होगा, तो log 2 log 2 log 3, और ये माइनस, सब में बेस 10 डाल दिया। ये हमको x है, ये भी x है, ये y है, ये तो 1 हो गया, आंसर आ गया। तो ये दूसरे बच्चों के लिए बहुत भयानक सवाल है, और हमको देखते ही पता चलेगा अच्छा 1.2 यानी 12/10, 12/10 यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 3 डिवाइड 10, लॉग में आएगा 2 प्लस 2 प्लस 3 माइनस 10, तो x प्लस एक्स प्लस वाई माइनस 1 ऐसे हो जाएगा। इसी से मिलता जुलता ये भी है। देखो x दिया है, y दिया है, अब ये पूछा है। अब देखो y के ऊपर स्क्वायर है, और तो ये स्क्वायर तो बाजू में चला जाएगा, तो ये y का तो है m माइनस n, तो 2y का होगा 2 आगे आ जाएगा। अच्छा 10x में दो टुकड़े कर देंगे, 10 अलग x अलग, तो x का हो जाएगा m प्लस n, और 10 का होगा 1। कैसे, देखो ये 10x के दो टुकड़े किए, इंटू कर रहा है ना, तो प्लस log 10 log x, y स्क्वायर को ऐसे लिख दिया 2 log y। अब क्या होगा, इसका log 10 बेस 10 का तो होता है 1, log x का हमको दिया हुआ है m प्लस n, ये डिवाइड यानी माइनस होता है तो यहाँ माइनस रख दिया, m माइनस 1 ये रहा, बाहर ये रहा 2 ब्रैकेट खोल के उसको सॉल्व कर दिया। तो ये भयानक सवाल, लेकिन आपके लिए आसान मैंने कर दिया। इसके अंदर आइए, यहाँ पे आपको ये सवाल दिया है, ये भी जरा डरावना सा दिख रहा है, लेकिन अब जो मैं बोलूंगा तो आप सुनोगे तो आपको ठीक लगने लगेगा। देखो यहाँ पे हमको एक सीधे सीधे दिया और सीधे वैल्यू पूछिए। अगर ये 2 इधर जाए तो ये log 25 है, और ये log है ये log है, तो दोनों को मिलाए तो ये हुआ 25 इंटू 8, यानी ये हो गया 200। अच्छा ये 1/2 इधर जाए तो ये हो गया 2, तो 2 नीचे गया। अब 200/2 क्या होता है, वो होता है 100। तो अब आपके पास बचा 100 बेस 10। अब बताइए 10 पे कितनी पावर करे कि 100 आ जाए, 2, तो इसका आंसर आ गया 2। ये 21 मैंने सॉल्व किया था, इसका पूरे का आंसर x आ रहा था, आगे log लगा है तो ये बन जाएगा log x। अच्छा अब ये 22, ये असल में log का नहीं है, ये तो इंडाइसिस का है, पर log में दे दिया है। चलिए प्रैक्टिस करते हैं इसकी। ये देखिए, इसको बोलेंगे
माइनस है तो नीचे गए, 27 का मतलब हुआ 3 की 3 पावर और ये कट जाएगा। ये माइनस है तो नीचे गए और 9 को लिख दिया 3 की 2 पावर। अब दोनों को ऊपर लाए तो ये हुआ -2 पावर, ये हुआ -4 पावर, जोड़ के हुआ -6 पावर। ये है रूट में 3 यानी 1/3। 1/3 से इंटू किया तो ये कट के इस यहां तक का आ गया 3 की -2 पावर, वो हमने यहां लिख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो इसका होता है 3 की 6 पावर, बाहर 4 है तो इसका होगा 1/4। फिर आपको इन दोनों को मिलाना है तो ये मिलके हो जाएगा 3 की 4 पावर, बाहर 4 कट के आंसर आएगा 3। अब पूछा क्या था हमको, हमको पूछा था log 3, तो इसका आंसर आ गया log 3। 23 बताना चाहूंगा, ये जो है ना इसको ऊपर नीचे करो, log a अपॉन log b इंटू इसको ऊपर नीचे करो log b अपॉन log c, इसको भी कर दो log c अपॉन log a, सब आपस में कट जाएंगे और उसका आएगा 1 और ये जो है 3 वो इधर आ जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 23 का आंसर सी आ रहा है, सी यानी कि 1, क्योंकि सब कट के 1 आया, 1 की 3 पावर होती है 1। ये हम ऊपर सीख चुके थे कि log 64 बेस 2 रूट 2 वही था। अब इसकी बात करें, इसके अंदर आपको मन में कैसे सोचना वो बताता हूँ। देखो 25 है, हमारे पास वेपन है log 2, तो आपको इसी दिशा में आगे बढ़ना है। पर यहाँ बेस 8 है, यहाँ बेस 10 है, आपको इसके दो टुकड़े करने पड़ेंगे। ऊपर जाएगा log 25, नीचे जाएगा log 8। अब log 8 तो 2 की फैमिली में, उसकी टेंशन नहीं, ये 25 हैरान कर रहा है। 25 को हम कर देंगे 100/4। अब जब 100/4 कर देंगे तो 4 भी 2 की फैमिली में आ गया और 100 तो 10 की फैमिली में है, तो ये होगा log 100 और इसका बेस 10 होगा। ये होगा log 2 बेस 10, नीचे जो 8 है उसका बेस 10 करके 2 की 3 पावर 3 आगे ले लेंगे। अब आप ये देखिए, इसकी जगह तो ये आ जाएगा और ये 3 आगे वो 3 आ जाएगा, इसकी जगह जो हमको था वो आ जाएगा और ये 2। अब इसकी बात करें कि log 100 बेस 10 क्या पावर करें तो 2। अब आगे आप सॉल्व कर सकते हो। ये तो हुए अपने जो ओरिजिनल क्वेश्चन। अब कुछ क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा डाले हैं, वो क्वेश्चन आप को मैं समझाने जा रहा हूँ, वो आप देखिए। ये रहे एक्स्ट्रा क्वेश्चन। अब आप ये क्वेश्चन को देखिए कैसा दिख रहा है, log 4 इंटू log 4 बेस 3 इंटू log 5 बेस 4। ऐसा जब भी क्वेश्चन हो ऊपर नीचे कर दो, बेस को नीचे ले लो। अब आप देखिए सब कट जाएंगे, लास्ट में बचेगा log 9 और नीचे बचेगा log 3। log 9 में आपको पावर डाल देनी है 3 का स्क्वायर। अब उसको 2 को बाजू में खींचा, वो कट गया, आंसर आ गया 2। इसी तरह अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी अजीब सा दिख रहा है। याद रखना, कभी भी इस तरह से डिनोमिनेटर में हो तो इसको रेसिप्रोकल करने का। log को रेसिप्रोकल करोगे तो जो बेस है वो ऊपर चला जाएगा log में और जो log है वो बेस में आ जाएगा। तो ये हो गया ऐसे। अब आप गौर करिए, सब log है तो एक log बाहर लेंगे तो बीच में इंटू का निशान आ जाएगा। तो log 3 इंटू 4 इंटू 5
ये हो जाएगा log 60 बेस 60, तो आंसर आएगा 1। फिर तीसरा क्वेश्चन देखिए, अब आप ये क्वेश्चन देखिए, log 9 बेस 3 इंटू log 2 बेस 3। अब ये पूछा, इसके अंदर अब कुछ समझ में नहीं आएगा कि कैसे करना है। अब आप इसमें ये देखिए कि आपको क्या करना है, अगर नीचे बेस में भी अगर पावर है और log में भी पावर है, तो बेस का पावर डिनोमिनेटर में जाएगा आगे और log का पावर न्यूमरेटर में जाएगा आगे। ये n नीचे चला जाएगा, ये m ऊपर, तो ये देखिए ऐसे होता है। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे, ये जो 4 है ये 2 की 2 और ये 9 है ये 3 की 2। अब आप इसको तो आगे खींचोगे तो ये 2 भी आगे जाएगा, ये 2 भी आगे जाएगा, ये आ गया log 3 बेस 2, ये आ गया log 2 बेस 3। अब ये तो उल्टे पावर वाला log a बेस b इंटू log b बेस है, आपस में मल्टीप्लाई होके 1 आ जाएगा। और आखिरी क्वेश्चन आ गया log 2 बेस 10 y है, log 3 बेस 10 10 बराबर x है। अब log 15 बेस 10 पूछा है। आपको सोचना है कि हमारे पास 2 है, 3 है और 15 पूछा है। अब 2 3 को कितना भी मल्टीप्लाई करो 15 नहीं आएगा, तो 15 के टेबल में आगे चलना शुरू करो। 30 बाई 2 तो वो हो सकता है, और 30 के 2 टुकड़े करो तो 3 और 10 तो जोकर होता है इस चैप्टर में, और 3 हमको दिया, नीचे 2 भी दिया। अब आपको समझ में आ जाएगा कि 15 को 30 बाई 2 किया, अब 30 के 2 टुकड़े किए, अब log 3 प्लस log 10 माइनस log 2, log 3x होता है, log 10 बेस 10 तो 1 होता है, वो तो जोकर है, और log 2 बेस 10 y होता है। इस तरह से ये आंसर आ गए। आपको लग रहा होगा कि थोड़ा जल्दी मैंने चलाया, क्योंकि अभी आपके पास समय कम है, इसलिए थोड़ा जल्दी समझा रहा हूँ। आपको क्या करना है, मैं जल्दी क्यों समझा रहा हूँ कि आप लोग का समय ना बिगड़े, और जो क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगता है पोज करो, थोड़ा सा पीछे जाओ, 2 बार सुनो। अब ये लॉग का चैप्टर बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है, आपको क्या करना है, 2 बार सुनने के बाद हर क्वेश्चन के आंसर को छुपा के ये सोचना है कि मैंने क्या बोला था, और उस तरह से आप सोचोगे, फिर आपको ये लॉग का चैप्टर दिमाग में बैठ जाएगा। तो यहाँ पे रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसिस और लॉग का चैप्टर खत्म हुआ।